अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। वही इंशाल्लाह डिटेल वाइज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की 74 से 75 साल तारीख में इस क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर अगस्त, ये जो 3 माह का क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजी हैं, जो कि 8.04 अरब डॉलर तक के हैं। पहले जितने भी क्वार्टर आए हैं आज तक, उसमें कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर जो रेमिटेंसीज हैं वो पाकिस्तान नहीं आई। तो रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से तोड़ दिए गई हैं। दोस्तों, यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट वाला क्वार्टर का ये जो मंथ था सितंबर, तो इसमें जितने भी आप कह लें कि पिछले 16 माह थे, सितंबर से, इस सितंबर से लेकर अभी अक्टूबर है ना, तो पिछला जो सितंबर था, सितंबर से लेकर पिछले 16 माह तक पाकिस्तान में मुसलसल 2 अरब डॉलर से ज़ायद रेमिटेंसीज आ रही हैं, और ये भी पहले कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो मुसलसल 16 माह 2 अरब डॉलर से राइज रेमिटेंसीज का भी एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है। यहाँ दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि अगर सितंबर की ही बात की जाए तो 2.7 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई, और ये पिछले साल की सितंबर से 16.9% ज़ायद थी। पिछले साल सितंबर में ये 2.3 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान आई थी। इसी तरह दोस्तों, अगर तो इस क्वार्टर को पिछले साल के इसी क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 2021 को जुलाई अगस्त सितंबर 2020 के साथ कंपेयर किया जाए, तो उसमें 12.5% का इंक्रीज सामने आया है। पिछले साल की कोई 7.14 अरब डॉलर थी, और इस साल ये 8.04 अरब डॉलर तक की रेमिटेंसीज पाकिस्तान को मसूल हुई हैं। तो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। अगर इसी तरह रेमिटेंसीज पाकिस्तान में बढ़ती रहीं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के काफ़ी मसले मसाइल हल होंगे। और इसमें यह है कि पाकिस्तानियों में जब ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसीज पाकिस्तान भेजती हैं तो यहाँ का निज़ाम भी बेहतर रहता है, और लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने का एक लाइफस्टाइल है वो भी बेहतर हो जाता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि 2020-21 में पाकिस्तान में टोटल 29 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई थी, और ये अपने दौर का एक रिकॉर्ड था। लेकिन इस साल जो रेमिटेंसीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टारगेट था, ये था 31 अरब डॉलर का। लेकिन अभी जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो नज़र आ रहा है, जो अदादोशुमार आ रही हैं, इसके मुताबिक इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो रेमिटेंसीज है ये 32 अरब डॉलर को भी तजावुज़ कर जाएंगी। क्योंकि ये पहला क्वार्टर था, जो आगे आने वाले क्वार्टर होंगे, आपको पता है कि लास्ट जो क्वार्टर होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंसीज आती हैं, तो हो सकता है ये 32 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर जाएँ। यहाँ दोस्तों अब मैं आपको कंट्री वाइज डेटा शेयर करूँगा। तो सऊदी अरब से इस क्वार्टर में 2.02 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 2.08 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी। यानी इस बार कोई 2% का डिक्रीज सामने आया सऊदी अरब को लेकर अगर देखा जाए। लेकिन दोस्तों, अगर तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात की जाए, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पाकिस्तान को 1.52 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई, जबकि पिछली बार ये 1.42 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज थी ओवरऑल अगर फर्स्ट क्वार्टर को देखा जाए। इसी तरह दोस्तों, अगर तो यूके की बात की जाए, तो यूके से ये 1.12 अरब डॉलर की रेमिटेंसीज आई, जो कि 13.2% ज़्यादा रही। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 2020-21 के यही क्वार्टर में ये 985.5 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान को मसूल हुई थी। इसी तरह दोस्तों, अगर तो अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका से 836.1 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज इस क्वार्टर में मसूल हुई, जबकि पिछले जो क्वार्टर पिछले साल का था तो इसमें ये 632.8 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान को मसूल हुई थी। तो इस तरह दोस्तों तमाम कंट्रीज़ में जो डेटा मैंने आपसे शेयर किया, इसमें इजाफा ही रिकॉर्ड किया गया सिवाय सऊदी अरब से। अब दोस्तों, अगर तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की बात की जाए, इसमें सऊदी अरब और यूएई का डेटा मैंने अलग से शेयर कर दिया है, तो इन्हें निकाल दिया जाए तो 880.7 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान को मसूल हुई, जिसमें जो इजाफा सामने आया ये 12.3% का रहा। और दोस्तों, पिछले जो साल का क्वार्टर था, इसमें 784.4 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज पाकिस्तान को मसूल हुई थी। तो इस तरह रेमिटेंसीज का रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अपना तजिया दूँ, तो जो आखिरी क्वार्टर होगा उसमें रेमिटेंसीज काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो हो सकता है कि इस बार शायद ये रेमिटेंसीज 32 अरब डॉलर भी ना रहें, इससे भी ज़्यादा चली जाएं, शायद 34-35 अरब डॉलर तक चली जाएं।
और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो रिकॉर्ड साज अभी मैंने क्वार्टर आपसे शेयर किया कि 74-75 साल तारीख में कभी भी इतनी रेमिटेंसीज पाकिस्तान में किसी क्वार्टर में नहीं आई। तो ये रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह जो आने वाले क्वार्टर होंगे इसी साल के, उसमें ही ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि जो आने वाले क्वार्टर होती हैं उसमें रेमिटेंसीज में इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।